मेरा नाम कपिल गर्ग है। मैं कालका जी पीपल्स फाउंडेशन का चीफ पैटर्न के नाते काम देखता हूँ। और यहाँ आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है, कालका जी से बड़ी संख्या में लोग, पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधी स्मृति के उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमान विजय गोयल जी के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन आयोजित हुआ है। हम लोग लगभग 25 वर्षों से विजय गोयल जी के साथ जुड़े हुए हैं। हमने देखा है कि इससे पूर्व में भी गोयल साहब जिस भी मुद्दे को उठाते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। चाहे वो लॉटरी की बात हो, अन्य सामाजिक कुरीतियों की बात हो, विजय गोयल जी ने जिस भी इशू को उठाया है उसको ठीक से कंप्लीट पूरा किया है। लगभग 1.5 से 2 वर्ष पहले से विजय गोयल जी आवारा कुत्तों की जो समस्या है इसको लेकर के देश भर में और विशेष रूप से दिल्ली एनसीआर में काम कर रहे हैं। हमने देखा इसमें 4 प्रकार के अलग अलग हम देखते हैं स्टैंड्स हैं। पहला स्टैंड अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों का जो ये मुद्दा है इस पे सुओ मोटो सेल्फ संज्ञान लेते हुए अभी बीते 11 अगस्त को एक फैसला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि मानव जीवन जानवर के, कुत्ते के जीवन से बड़ा है। यह हम सबको समझने की आवश्यकता है। और हम सभी पशु प्रेमी हैं, कुत्तों से प्रेम करते हैं, परंतु किसी भी जानवर को या कुत्तों को, बच्चों को काटने के लिए, मारने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। अगर कोई जानवर हिंसक हो जाता है तो निश्चित रूप से उसके इलाज की आवश्यकता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें शेल्टर बनाने की आवश्यकता है, जिन शेल्टर में इन कुत्तों को, जानवरों को रखा जाए, जहां उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और जहां पर उनकी देखभाल हो, उनको नहलाया जाए, धुलाया जाए, उनकी सफाई हो, उनकी बीमारी का इलाज हो। परंतु हमने देखा कुछ ही दिन बाद डॉग प्रेमी, सो कॉल्ड डॉग लवर्स विरोध करते हैं। विरोध करने के बाद वो सड़क पर आते हैं और सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं अपने फैसले में माननीय अदालत को संशोधन करना पड़ता है। अब सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि केवल जो आक्रामक कुत्ते हैं उनको डॉग शेल्टर में रखा जाए, बाकियों को वैक्सीनेशन करने के बाद, स्टेरिलाइजेशन करने के बाद छोड़ दिया जाए। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये कैसे तय किया जाएगा कि कौन खूंखार है और कौन खूंखार नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को मुझे लगता है कि अपने फैसले को पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ जो दिल्ली सरकार है, एमसीडी है, उनका यह कहना है कि जो एबीसी रूल्स हैं, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं, हम उनके अनुसार काम करेंगे। यह बात सही है कि सरकारों को कोर्ट के दिशा निर्देश पे और पूर्व में जो बनाए गए कानून है, प्रेसिडेंट है, उनके ऊपर ही काम करना पड़ता है। दूसरा, गोयल साहब का यह भी कहना है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए उन लोगों के ऊपर जो बात को नहीं मानते हैं, जबरन डॉग फीडिंग के नाम पर, जानवरों को भोजन के नाम पर थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा और दूध और ये दे दिया और आपकी फीडिंग हो गई, तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ विजय गोयल जी का यह भी कहना है कि जिन लोगों को यह आवारा कुत्ते काटते हैं उनको मुआवजा देने की आवश्यकता है। तो विजय गोयल जी जो आंदोलन चला रहे हैं, इसमें हम लोग कालका जी पीपल्स फाउंडेशन की ओर से उनके साथ निश्चित रूप से खड़े हैं। एक अंतिम बात जो डॉग फीडर्स की है, हम कभी भी पशुओं के खिलाफ नहीं है, ना ही हम डॉग फीडर्स के खिलाफ हैं। डॉग फीडर्स से कहते हैं कि हम उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ही बताइए, आज दिल्ली भर में और देश भर में आंदोलन हो रहा है, कहीं पर भी एक भी डॉग फीडर आपको नजर आता है? वो कहते हैं कि हम नैरेटिव सेट कर रहे हैं। हम किस बात का नैरेटिव सेट कर रहे हैं? जब आप इस प्रकार से केवल जानवर को थोड़ा सा दूध और रोटी देके छोड़ देंगे, बाद में उसकी केयर नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से वह जानवर खुकार हो जाएगा। कितने ही ऐसे वीडियोस, कितने ऐसे फोटोज आप नेट पे, इंटरनेट पे देख सकते हैं। 2, 4, 5, 7, 10 कुत्ते इकट्ठे हुए, उन्होंने छोटे बच्ची पर, बुजुर्ग पर, बड़े पर हमला कर दिया, उसे लहूलुहान कर दिया, जान से मार दिया। लिफ्ट के अंदर बच्चा जाता है, कुत्ता भी अचानक आता है, लिफ्ट बंद हो जाती है, बच्चे को मार दिया जाता है कुत्ते के द्वारा। तो जब जानवर खुकार हो जाएगा तो उसका क्या किया जाएगा? शेर भी अगर खुकार हो जाता है तो उसको गोली मार दी जाती है। तो निश्चित रूप से जो जानवर खुकार होगा तो उसका इलाज करने की आवश्यकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान विजय कुमार गोयल जी, गांधी स्मृति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता, जिस भी मुद्दे को, जिस भी आंदोलन को अपने हाथ में लेते हैं, निश्चित रूप से उसे पूरा करते हैं। पूर्व में चाहे लॉटरी आंदोलन की बात हो, इससे परे अन्य आंदोलन हो, हमने देखा है। इसीलिए हम उनके साथ इस आंदोलन में तन मन धन से खड़े हैं। कालका जी सुप्रीम कोर्ट ने 2 बात साफ साफ कहा, स्टेरिलाइजेशन और एक जगह पे फीडिंग पॉइंट है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या गलती है कि जो उसको फिर दोबारा? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक बात कही। अगर आपने अभी हमारी बात सुनी, एक वक्ता ने और एक बात कही थी, अगर कोई जानवर खुकार है, वो काटता है, केवल स्टेरिलाइजेशन करने से, टीकाकरण करने से क्या उसके काटने की जो प्रवृत्ति है या उसके जो भौंकने की प्रवृत्ति है वो तो नहीं छूटेगी? तो स्टेरिलाइजेशन करने से केवल उसके बच्चों की संख्या नहीं बढ़ेगी, या अगर वो किसी को काटेगा तो उसको कोई बीमारी नहीं होगी, परंतु उसका जो काटने का जो प्रवृत्ति है वो तो उसको छोड़ेगा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय में कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से यह आंदोलन एक जन आंदोलन बनता जा रहा है और हजारों की संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं। अभी कालका जी में मीटिंग हुई, फरीदाबाद में मीटिंग हुई, लोनी बॉर्डर पे मीटिंग हुई, आज यहाँ पे ये धरना हुआ है। तो निश्चित रूप से जन समर्थन इसको मिलता जा रहा है।
हमारे साथ कपिल जी थे जिन्होंने इस विषय को बहुत अच्छे रूप से बता दिया। मैं बिल्कुल एक छोटी सी बात में इसको समाप्त करना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी इस तरह की दुर्घटना होती है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट को ही उसमें मतलब जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि बहुत गलत फैसला लिया गया है। कुछ लोगों के विषय को देख करके, कुछ लोगों की बातों को सुन करके आप अपना अगर फैसला बदल रहे हैं तो हम लोग भी इसके लिए, आप इतने बड़े बड़े हमारे देश में भी फैसले होने रह गए, उन पर तो सुप्रीम कोर्ट कभी कोई अपनी सुनवाई देते हैं ना अपनी बातों को बोलते हैं। और आप ऐसे गंभीर मुद्दे के लिए, कुछ लोगों के लिए जिनको विदेशी फंड आ रहा है, जिनको बहुत अच्छे से फंडिंग हो रही है, आप देखिए अगर हमारे जो आप कहते हैं शेल्टर होम कहाँ बनेंगे, जो हमारे वृद्ध माँ बाप हैं जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, अगर जो लोग कुत्ता प्रेमी जो अपने आप को बताते हैं वो अपने बुजुर्ग माँ बाप को अपने घर ले जाएंगे तो सारे वृद्धाश्रम तो वैसे ही खाली हो जाएंगे। तो क्या वो शेल्टर होम नहीं बन सकते हैं? हमें ये सोचना चाहिए कि सारे वृद्धाश्रम खाली हों, सारे अनाथ आश्रम खाली हों, जितने भी अनाथ आश्रम हमारे देश में वो सब खाली हों, उनको आप शेल्टर होम बना दीजिए। इसमें क्या गलत है? आप अभी देखेंगे तो बिल्कुल कलयुग इस टाइम पे बिल्कुल एकदम चरम पर है। अगर कलयुग की हम बात करें तो बच्चे घर में हैं, कुत्ते बाहर घूम रहे हैं, पार्क में कुत्ते घूम रहे हैं, हॉस्पिटल्स में कुत्ते घूम रहे हैं, सरकारी स्कूलों में कुत्ते घूम रहे हैं, कुत्ते ही कुत्ते घूम रहे हैं। आपके कहने का मतलब आवारा कुत्तों को आप सेवा करो लेकिन अपने संरक्षण में करो। बिल्कुल। जो ये कुत्ता प्रेमी है इनको अपने रिश्तेदारों से बात करनी चाहिए। जी हमारी गली में 5 कुत्ते हैं, उनको ऑब्जेक्शन हो रहा है, क्या आप एक एक अडॉप्ट कर सकते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या इस तरह की बात नहीं हो सकती है क्या? या उसको यही है कि नहीं हम उन्हें यहीं खाना खिलाएंगे, हम उन्हें गली में सुलाएंगे, अपने घर लेके जाके सुलाइए भाई उनको। और लोगों को तो परेशानी है ना, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। और अगर आप देखा जाए, हम पीछे भी अगर हम बात करें, कोविड जैसी जब महामारी आई थी तो उसमें फंडा क्या था कि अगर हमारा देश, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी इस पे कोई अगर वैक्सीनेशन पे ध्यान नहीं देते तो कोविड क्या आज खत्म होने वाला था? नहीं होने वाला था। कैसे कोविड 2-3 साल में चला गया? आप सोचिए ना कैसे चला गया 2-3 साल में। अगर वैक्सीनेशन हमारा देश नहीं बनाता तो कोविड आज भी चल रहा होता और आज हम सब अपने घरों में होते, सब लॉकडाउन चल रहा था, हमारी सारी अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी होती। तो जो मेन जो मुद्दा है वो यही है कि हमारे देश में विदेशी जो हैं वो ना आए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हिला दिया जाए बुरे तरीके से। और जैसे कि हिंदुओं के साथ, जैसे पहले जो पूर्व में सरकार थी, जब जब अंग्रेजों का राज था, जिस तरह से हम लोगों के साथ बर्ताव होता था, आज भी उसी तरह का बर्ताव किया जाए। तो इसके पीछे सारी यही मुहिम चल रही है, कैसे भी हम लोगों को दबाया जाए, कैसे भी हम लोगों को बेघर किया जाए और कुत्तों को अपने घरों में रखा जाए। तो मेरा बस आप लोगों के द्वारा यही कहने का माध्यम है कि आप वृद्धाश्रम खाली करवाइए, बुजुर्ग माँ बाप को अपने अपने घर लेके जाइए, अनाथ बच्चों को अडॉप्ट कीजिए और जो कुत्ते हैं जिनकी जगह शेल्टर होम में, उन्हें शेल्टर होम में छोड़िए। धन्यवाद।